कांग्रेस का वो अशोक चौहान आज बीजेपी में है या नहीं है? क्या मैं नहीं समझाता था? बारहा मैं आया, मेरे कायदीन आए, बार बार समझाए, लेकिन उस वक्त भी वो कांग्रेस के गुलाम जय जयकार करते थे चौहान की, और उस राजूरकर की जय जयकार करते थे। अच्छा, ये गुलामों का भी अजीब है मेरे भाई। मुझे तो ऐसा लगता है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, इनकी फितरत में, इनकी ब्लड में, इनके खून में गुलामी लिखी हुई है। कल तक अशोक की गुलामी करते थे, राजूरकर की गुलामी करते थे, वो करना की गुलामी करते थे। अब अन्ना ने इन्हों कौन सा गन्ना चुसवाया? अब अन्ना ही अन्ना चल रहा है। अजीब सूरत हाल है, जबकि खुला दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कह रहा हूं ना, साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस से अन्ना ठहरा है, तो उसी के घर में उसका बड़ा भाई संतुकराव हम्बड़े अन्ना का भाई है। वो किससे ठहरा? किससे ठहरा? और फिर अन्ना गलियों में निकल रहा है, लुढ़कता फुड़कता खड़े कर रहे हैं, और खड़े करके बोल रहे हैं नहीं अन्ना सेकुलर है, सेकुलर है। परसों एक सहाफी का बयान देखा, पता नहीं कितने में बिका, पता नहीं। वो खड़े रहकर कह रहा है अन्ना बहुत सेकुलर है, मैंने इनके घर में ऐसा देखा वैसा देखा। अरे कभी उसके घर में नाथुराम गोडसे की फोटो देखा? तो चल मैं दिखलाता हूं। क्या उसके घर में संघ परिवार वालों के फोटो देखा? तो चल मैं दिखलाता हूं। बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर ईंट लाए हुए हैं। अरे कैसे है मुसलमान, चंद टकों में बिक जाते हैं। जाके विष्णुपुरी के मुसलमानों से पूछो कि अन्ना के साथी कितना जुल्म करते हैं। दिवाली के मौके पर मस्जिद में पटाखा फेर दो। ये अन्ना, वो अन्ना जो तुमने 2019 के अंदर झोली भर भर कर उसको ओढ़ दिया, वो अन्ना तुम्हारे वोट लिया, असेंबली की रुकनियत को हासिल किया, और राज्यसभा में एमएलसी के इलेक्शन में किसको ओढ़ दिया? किसको ओढ़ दिया? बीजेपी को ओढ़ दिया। अन्ना के घर में आरएसएस के लोग हैं, तब भी दूध का धुला हुआ है। अन्ना के घर में संघ परिवार के लोग हैं, उसको टिकट दिया बीजेपी ने, फिर भी दूध का धुला हुआ है। अन्ना तुम्हारे वोट लेता है, बीजेपी का साथ देता है, फिर भी दूध का धुला हुआ है। अन्ना विशालगढ़ पर नहीं बोलता, फिर भी दूध का धुला हुआ है। मराठा रिजर्वेशन के लिए अन्ना बोलता, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नहीं बोलता, फिर भी दूध का धुला हुआ है। रामगिरी के खिलाफ में आओ, यहां पर बैठो, हमारे साथ में समर्थन करो, नहीं मेरा समाज नाराज हो जाएगा, फिर भी अन्ना दूध का धुला हुआ है। अरे ऐसा कौन सा गन्ना और कितने का गन्ना दिया, और कितना बड़ा गन्ना दिया? अन्ना 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 अन्ना। और अन्ना को भी एक अजीब बीमारी मेरे फॉर्म भरते लग गई वाली है। मैं फॉर्म भरा तो ऐसी बीमारी अन्ना को लगी, सुबह उठा तो मोइन, दोपहर हुआ तो मोइन, शाम हुई कि मोइन। मोइन का क्या चल रहा? अब वो मैं नहीं बोलता हूं, आप बोल रहे हैं, अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला रुझानात आपके सामने रख रहा हूं, रुझानात आपके सामने रख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही सबसे आगे है, सबसे आगे है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, बीमार हो या घर में मेरे कोई प्रोग्राम है, तब भी किसी मुसलमान ने आवाज दी तो उसके दरमियान में चला जाता हूं। मैं कभी नहीं देखता हूं कि मेरा अपना काम क्या है। मैंने मिल्लत के कास को, मिल्लत के मसाइल को तरजीह दी।
बजाय अपने मजाती मसाइल। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, जिस दौर से आप और हम गुजर रहे हैं, जो दौर हम और आप देख रहे हैं, क्या इसी हालत में हम अपनी नस्लों को छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या यही याद रखो, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपकी सियासी ताकत आपके वजूद का इकरार कराती है ऐवानों में। और जो कौम अपने माजी के तजुर्बात से, माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल में कोई लाए अमल नहीं बना सकती। वो कौम अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लिया करती। गौर करो, आज आप और हम जिसके मानने वाले हैं, कभी हमारे आबा अजदाद पे तुमने गौर किया कि ये वही हिंदुस्तान है जहां पर 800 बरस तक, 800 साल तक आपके और मेरे आबा अजदाद ने सरजमीन हिंदुस्तान पर जहांवानी की, यहां पर हुक्मरानी की, इंसाफ किया, अदल किया। क्या उस वक्त हिंदुस्तान में हम अक्सरियत में थे? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, उस वक्त भी हम अकलियत में थे, तादाद में कम थे। अरे असबाब पे, तादाद पे नजर कोई और कौम की होती है, हमें तो 10 दिया गया है। हमारा ईमान अल्लाह पर है। हम कभी तादाद की फिक्र नहीं करते, हम कभी असबाब पर नजर नहीं डालते, हमारी नजर अल्लाह पर होती है। और यही तारीख इस्लाम का पैगाम है। अकलियत हर हमेशा अक्सरियत पर गालिब रही है। कितने फीसद है हैदराबाद में मुसलमान? कितने फीसद है? रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का तनासुब 22%, बिहार में 24%, महाराष्ट्र में 12%, और भी कई रियासतें हैं, मैं सारों का नाम नहीं लूंगा। लेकिन गौर करो, गौर करो, सिर्फ 9% मुसलमान तेलंगाना हैदराबाद में हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में जब ठहरते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। फीसद तनासुब मायने नहीं रखता। ये फीसद, फिगर, तनासुब, पढ़ा लिखा अनपढ़ से एक बात याद आई। पढ़े लिखा, अजीब पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। कभी एफिडेविट निकालो, मेरा भी एफिडेविट निकालो, उनका भी एफिडेविट निकालो, और देखो कौन कहां तक पढ़ा लिखा है। अरे ऐसा कैसा जाहिल पढ़ा लिखा है, समझ में नहीं आया। जहां जा रहा है एक ही बात कर रहा है कि हम 60,000 हैं, हम 63,000 हैं, हम 65,000 हैं, उन्होंने इतने हैं, हम इतने हैं, दोनों के एक साथ आए तो ऐसा हो जाता। अरे अजीब आदमी है, ताज्जुब हो रहा है। अभी ज्यादा उसके खिलाफ में खुलकर नहीं बोल रहा हूं, और जिस दिन खुलूंगा इंशाअल्लाह ताला तो मैदान छोड़कर भागता हुआ नजर आएगा। गौर करो, आपके हल्के हाजा में जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपका ओट है, जहां पर आप जिंदगी गुजारते हैं, कुल मिलाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये सब पूरे के पूरे क्रिश्चियन भाई सब मिलाकर पूरे वोटर्स की तादाद दक्षिण में, साउथ में 3 लाख से कुछ ज्यादा है। और इन 3 लाख से कुछ ज्यादा में अल्हम्दुलिल्लाह इसी हल्के दक्षिण में, साउथ में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की तादाद 1 लाख के करीब है। अगर कोई 30, 65, 64 करा तो चप्पल निकाल के मारना उसको। कितना झूठ, कितना ऐसा से कमतरी में मुसलमानों को डालेंगे? कब तक डालेंगे? आके बस एक ही रात, एक ही बात कर रहा,
मैं 15 दिन से मेहनत कर रहा हूं, मैं 20 दिन से मेहनत कर रहा हूं, मैं 15 दिन से दौड़ रहा हूं, मैं 15-20 दिन से दौड़ रहा हूं। अरे 15-20 दिन ज्यादा होते हैं या 15-20 साल ज्यादा होते हैं? अरे 15-20 साल में कहीं धूप कहीं छांव देखा हूं, कई मर्तबा जेलों में गया हूं, कई मर्तबा पुलिस के गिरेबानों से खेला हूं, कई मर्तबा आपके लिए आवाज उठाया हूं। 15-20 दिन में इतना कैसा तिल मिला गया है? अरे पूरी जिंदगी को कौम के नाम पे वक्फ कर चुका हूं। जिंदगी की एक एक सांस जब तक बाकी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करता रहूंगा। अरे अजीब बात है, आज यहां पर हमारे मजीद साहब है कुरैश बरादरी के जिम्मेदार, कई मर्तबा बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, ये गांव रक्षकों ने कभी गाड़ी पकड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पहुंचाऊं। अरे एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक दिन बाजार बन रखा गया था, पूरा एक दिन बाजार गाय रक्षकों ने उसूली की पैसों की, तो पुलिस से जाकर लड़ा हूं, उनके लिए ठहरा हूं, कई गाय रक्षकों के खिलाफ में केस किया हूं, ठहर कर डरा नहीं हूं, वहां पर ठहर कर खड़ा हुआ हूं। कई गाय रक्षक, गौर करो, तकलीफ होती है तो इन्हीं के कांग्रेसी मुसलमान बोलते हैं अरे भाई पुलिस से हम बात नहीं कर सकते, मोइन को लगाओ, उन्हें बात करता। गलत बोल रहा हूं क्या? मेरी बात गलत है? फसाद हो, तकलीफ हो तो सैयद मोइन और या मैं नहीं, कांग्रेस के लीडर उनके खुद कार्यकर्ताओं को बोलते काम कर, मोइन को लगा, 2 मिनट में आ जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह आता हूं, मैं आता था, आता हूं, आता रहूंगा। मैंने कभी नहीं देखा कि कांग्रेसी मुसलमान है या सपा का है, राजद का है, कौन सी पार्टी का है, आवाज दी तो दौड़ता हुआ चला गया। कई केसेस मैंने अपने आंख पे लिए। तुम्हें पता है मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएसीए के खिलाफ में कानून बना था, तो उस वक्त एक एक शहर में शाहीन बाग बसा था, तो आपके अपने शहर में शाहीन बाग यहां पर भी बसा था। कहां पर? बरकत कॉम्प्लेक्स के सामने। बसाता नहीं बसा था, कोई कांग्रेसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ठहर कर, और नाइजर आपका गुलाम सैयद मोइन ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, परमिशन मुझे दो। उसके बाद मेरे पे केस भी हुआ, उसी वक्त एक केस भी मुझ पे हुआ, लेकिन केसेस की परवाह मैंने कभी नहीं की, इसलिए कि सालार मिल्लत का वह जुमला मुझे याद है कि मैंने सुना था कि कानून मकड़ी का जाल है, ताकतवर तोड़ के निकल जाता है, कमजोर उलझ जाता है। ये हिम्मत ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत में है कि हमने बातिल के लिए अपने कदमों को कभी पीछे नहीं लिया, न लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुतनियाल का फसाद हुआ तो कई बच्चों को जमानत मैंने दिलवाई अपने जाती खर्च से। मुतनियाल के फसाद में वहां के हमारे कई भाई घर छोड़कर जा रहे थे, वहां पे पहुंचा, वो वीडियोस भी आपने देखा होगा। डर और खौफ का आलम था कि हमारी माएँ, हमारी बहनें रोती बिलकती हुई जा रही थी। मैंने ठहर कर उन्हें हिम्मत दी, पुलिस का पॉइंट वहां पर मैंने लगाया। गाड़ी कुरे का फसाद हुआ तो सैयद मोइन, निजाम कॉलोनी का फसाद हुआ तो सैयद मोइन,
हदगांव का फसाद हुआ तो सैयद मोइन, बच्चों को मारा गया पीटा गया तो सैयद मोइन सामने आया। अरे मैं हमेशा सामने था, मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई है। और ये ऐसा कैसा पढ़ा लिखा है, आसिफा के मसले में एहतजाज करने के लिए मोमबत्ती लेकर गया था, एक पत्थर कांच पे लगा और एक केस हुआ तो ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा कि 8 दिन तक नहीं मिला। भाई को, बड़े भाई को पकड़कर दबोच कर लाए तो उसके बाद में आया। तो क्या तुम भगोड़ों को पसंद करोगे या ठहरने वालों को पसंद करोगे? हिम्मत, जुर्रतमंद क़यादत को पसंद करोगे या बुज़दिलों को पसंद करोगे? अरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर हर तरफ चला जाता। मेरे प्यारे मुसलमानों, शायद वो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को ये बात भी याद होगी कि उसने फोन किया था तो उस वक्त भी सैयद मोइन वजीराबाद पुलिस स्टेशन में गया था, उसके लिए गया। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हालात की नजाकत को समझो। आज एक ही घर से बीजेपी का, कांग्रेस का उम्मीदवार ठहरा हुआ है, एक ही घर से ठहरा हुआ है और आकर आपके दरमियान में आकर कह रहा है, सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा है और आपसे कह रहा है कि हमको मुल्क की फिरका परस्ती का खात्मा करना है। मुसलमानों तुम मेरा साथ दो, फिरका परस्त ताकतों को खत्म करना है, मुसलमानों तुम मेरा साथ दो। ऐसा कैसा दे दे भाई? सबसे पहले अगर अपने घर में अपने भाई को समझा दिया होता तो हम मान लेते कि वाकई तू सेकुलर है, लेकिन तू क्या है? आज अवाम के सामने अन्ना और उसके परिवार की सारी हकीकत आ चुकी है कि अन्ना क्या है। आप गौर करो, इतने दिन सदन में था, राणे के खिलाफ नहीं बोला, रामगिरी के खिलाफ नहीं बोला, मुसलमानों की ताईद में एक बयान नहीं किया, और आज उस पर भरोसा करेंगे? मेरे प्यारे मुसलमानों, कब तक भरोसा करोगे इन लोगों पर? चौहान पर भरोसा किया, पोकरना पर भरोसा किया, कितनों पे भरोसा किया? सावंत पे भरोसा किया, अन्ना पे भरोसा किया। अरे कब तक गैरों का साथ दोगे? मैं तो तुम्हारे बीच में तुम्हारा अपना हूं। हक के साथ मेरा हाथ पकड़कर किसी काम को मुझे अगर नहीं कराए, नहीं करता हूं तो हाथ पकड़कर कह सकते हो कि सैयद मोइन हमारा काम कर। अरे वहां तो पहले पीए फोन उठाएगा, अरे यहां तो मैं खुद फोन उठाता हूं, यहां तो मैं खुद उठाता हूं। सबका साथ दिए मेरे भाई, सबको ताकतवर बनाए, कभी अपने आप को ताकतवर बनाओ। अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा है। दुनिया में आदमी जद्दोजहद जिन चीजों के लिए करता है, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, ख्वाब है तुम्हारे लिए कुछ कर गुजरने का, एक दिल में उमंग है, एक जज्बा है, एक तड़प है, क्योंकि आपकी बदहाली जब देखता हूं तो सोचता हूं कि काश अल्लाह मुझे एक मौका देगा तो उस मौके को गनीमत समझकर मुस्तकबिल में आने वाले मुसलमानों की नस्लों के लिए कई तालीमी इदारों को मैं भी कायम करूं। मैं अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद में गरीब बच्चों की तालीम दे रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी
कहीं स्कूल बना रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी कहीं दवाखानों को कायम किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला सरजमीन नांदेड़ के मुसलमानों के लिए अकबर सानी बनूं, यहां पर वो तमाम कामों को करूं जिन कामों की ख्वाहिश मैं रखता हूं यहां के मुसलमान रखते हैं। यह ख्वाब है मेरे प्यारे मुसलमानों। आज आपका एक एक वोट कीमती है, अपने वोटों को तकसीम ना होने दो। खुदा की कसम मैं हक पर सदाकत की बात कर रहा हूं। उधर तकसीम ज्यादा है, चार चार उम्मीदवार है, तकसीम ज्यादा है। इधर मैदान में आपका अपना भाई अकेला है, आपका अपना खादिम अकेला है। अरे सिर्फ आपके ही वोट मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो ऐवान असेंबली में सब हलाली परचम को लेकर चला जाऊंगा। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो हालात है, इन हालात में ठहरने वालों की, बोलने वालों की, लड़ने वालों की जरूरत है। आप असद साहब को क्यों चाहते हैं? सही बोलो। हाँ, ये बात अलग है कि अल्हम्दुलिल्लाह शबाहत में एकदम स्मार्ट है, हाइट अच्छी है, हालत और बाजू अच्छे हैं, देखने में खूबसूरत है। हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तमाम सिफात से असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को नवाजा है। जब बोलते हैं तो गरज को सुनने वाला उनकी बात पर कायल हो जाता है, यह हकीकत है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो इसलिए चाहते हैं कि खिदमत है, सदन में ठहर कर बोलना है। वहां पर हर एक की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत फितरतन पैदाइश से लेकर आता है, आदमी बना नहीं सकता। हिम्मत, जवामर्दी, जुरातमंदी, जिगर ये पैदाइश से लेकर आता है, बना नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सदन में ठहर कर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये हकीकी मानों में मुसलमानों के लीडर है। और यही देखकर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया था। वरना यहां तो धोती वालों की, पगड़ी वालों की बहुत सारी जमातें थी भाई, थी नहीं थी? आज भी मजलिस के जलसों में इतनी अवाम आती है तो यहां नारेल कुक्कू फोड़ते नहीं है, जय जयकार नहीं करते, यहां डायरेक्ट बोलते हैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। गौर करो उनको चाहने की वजह क्या है। जमात को देखो, जमात के उम्मीदवार को देखो, जमात की खिदमत को देखो कि कौन सी जमात का सुप्रीमो है, कौन सी जमात का सर्वे सर्वा है जो बीजेपी आरएसएस के गिरेबानों से खेलता है, आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और कौन सी जमात का सर्वे सर्वा है, 2 दिन पहले उसकी भी फोटो मंजर आम पे आई है कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात के लोग उसके घर पर जाकर बैठे हुए हैं। गलत बोल रहा हूं? शिंदे गया, फडणवीस गया, अजीत पवार जाके बैठा, फिर बोल रहा मैं सेकुलर हूं। कैसा सेकुलरिज्म है? हमारी आंखों को गलत दिख रहा है। मजलिस इतना करने के बाद मजलिस बी टीम है और ये खुलेआम वोट क्रॉस करेंगे, ये खुलेआम आपसे वोट लेकर बीजेपी को डालेंगे, ये खुलेआम इनका सर्वे सर्वा, इनका लीडर बीजेपी के लोगों के साथ में बैठता है और फिर बोलते नहीं इन्हों सीधे। अजीब है। गौर करो, वक्त बार बार मौका नहीं देता। वक्त की नजाकत को समझो। जहां तक मेरी बात जा रही है, आवाज जो तुम्हारे कानों में आ रही है, मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरे मजहबी रहनुमाओं, मेरी माँ, मेरी बहनों,
आज मैं चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आने वाले कल से तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि ये वक्त ठहरने वालों का है, लड़ने वालों का है। ये वक्त ठहरने वालों का है, ये वक्त मुकाबला करने वालों का है, ये भागने वालों का नहीं है। इस वक्त को गनीमत समझकर अपनी क़यादत को मजबूत करो, और आपकी क़यादत मजबूत होगी तो आपकी आवाज ऐवान असेंबली में गूंजेगी।